लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंबई के सिर्फ एक ही इलाके में मुसीबत का पहाड़ टूटा है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखते हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुंबई वासियों का हाल क्या होगा। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। कल रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, पूरी मुंबई डूबी हुई है। कांदिवली का इलाका, अंधेरी का इलाका, गांधीनगर, हिंदमाता, कुर्ला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जबरदस्त जल जमाव है और तस्वीरें ऐसी कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार चेतावनियां लोगों को दी जा रही हैं कि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, ऐसे में दफ्तर भी बंद होंगे। और ये नाला सोपारा की तस्वीरें देखिए, गाड़ियां, बाइक, स्कूटर, सब कुछ पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये नाला सोपारा का इलाका है जहां पर पानी में पूरी तरह से वहां डूब चुके हैं और इससे ये भी अंदाजा लगाई कि वो लोग जो कि निचले इलाकों में रह रहे हैं उनका हाल क्या होगा। घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, सामान कहां रखें, खुद कहां जाएं, लोगों को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये नाला सोपारा इलाके की तस्वीरें, हालांकि मजबूरियां कुछ ऐसी भी कि घरों से निकलना पड़ता है, लेकिन अगर निकलना हो तो किस कदर मुसीबत सामने खड़ी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। निचले इलाके जहां पर पूरी तरह से घरों में पानी, सड़कों पर पानी, तमाम सबवेज डूबे हुए हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। रेल की पटरियों की हालत भी देख लीजिए। आज छुट्टी का दिन है तो ज्यादा लोग फिलहाल लोकल से सफर नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही हालात रहते हैं तो कल का दिन मानकर चलिए, जब हफ्ते का पहला कामकाजी दिन यानी कि सोमवार की सुबह होगी, वो मुंबई करों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। वैसे रविवार का दिन, और ऐसे में इन 6 तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगाइए, चाहे वो विक्रोली का इलाका हो, गांधीनगर का इलाका हो, साइन का इलाका, हिंदमाता, लालबाग का इलाका, गुरु कृपा इलाका, हर जगह पर एसी चालू था। देखिए हिंदमाता में किस तरीके से लोग घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। और ये तस्वीर नाला सोपारा इलाके की जो पूरी तरह से डूबा हुआ है। दुकानों के शटर डाउन है लेकिन अंदर पानी है, घरों के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है। अब घर का सामान कहाँ ले जाया जाए, खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज मुंबई करों के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, पूरी मुंबई एक तरीके से जलमग्न है। और इस बीच हादसे 2 बड़े, चैंबूर और विक्रोली, दोनों जगह पर बड़े हादसे हुए हैं, जहां पर चैंबूर में 7 लोगों की मौत हो गई, विक्रोली में 3 लोगों की जान चली गई। चैंबूर में अभी भी 2 मकानों से मलबा हटाया गया है, बाकी 3 मकानों से मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच देखिए भारी जल जमाव, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। चैंबूर, कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली, साइन, हिंदमाता, गांधी मार्केट, तमाम ऐसे इलाके, यानी शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर पानी ना हो। हर जगह पानी, जबरदस्त जल भराव। इस बीच रुक रुक कर बारिश अभी भी जारी है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया हुआ है। लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं, घरों से बाहर नहीं निकलिए, बहुत हालात मुश्किल हो सकते हैं, हालात खराब हैं। 2 ऐसी जगह जहां पर बड़े हादसे हुए हैं, चैंबूर और विक्रोली, दोनों जगहों पर फिलहाल खबर जो मिल पाई है कि 11 लोगों की जान चली गई। बारिश रुकी हुई है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों जगह ही शुरू है। चैंबूर की जानकारी आपको दे तो 5 घरों की बात थी, जिसमें से 2 घरों से लोगों को निकाला गया है और कुछ घरों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी शुरू है। मुंबई में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जो पानी भरने की समस्या सामने आई थी वो अभी भी कई इलाकों में आप कह पाएंगे कि बारिश का पानी भरने की स्थिति है। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वडाला इलाके से, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोड पर, वडाला स्टेशन के बाहर का जो रोड है वहां पर पानी भरा हुआ है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को काफी भारी बारिश हुई है और लोगों को सुबह के टाइम पे तो अगर कहीं आप निकलना चाहें तो कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बरसात, उसके साथ मुंबई में 2 हादसे, एक में 3 लोगों की मौत है, एक में अभी तक 7 लोगों की मौत है और चेंबूर में तो कई लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। तो इन सारी चीजों का आप अंदर लगा तो एक तरह से जो वार्निंग थी वो सही साबित हुई है। तेज बरसात हुई मुंबई में, उसके बाद ये हादसे सामने आए। मुस्तफा शेख कुछ क्षण पहले ये रिपोर्ट उन्होंने जिस वक्त वो पहुंच रहे थे चैंबूर इलाके में, इस बीच ये गांधी मार्केट का इलाका भी देख लीजिए किस तरह की तस्वीर वहां पर है। ट्रक के टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पानी ही पानी चारों तरफ। हालात इस कदर है कि अगर मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़े तो पहली बात, सड़क पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर कदम रखकर आगे बढ़ा जाए। बीच सड़क के
जो डिवाइडर है वहीं से कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को तय कर रहा है। और दूर अगर आप दूसरे ट्रक को देखें फ्लाईओवर के नीचे, तो वहां पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। ट्रैफिक को जहां तहां रोक दिया गया है, जगह जगह जल भराव। ये गांधीनगर का इलाका, गांधी मार्केट का इलाका है, जहां पर बारिश के बाद हालात किस कदर हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। निचले इलाके पानी पानी, बारिश और बारिश के बाद मुंबई मुसीबत, और मुसीबत का पहाड़ अगर कहीं गलत नहीं होगा। और ये तस्वीर बोरीवली इलाके की, इस तस्वीर को देखिए कि ये एक रिहायशी इलाका है जहां पर पानी है, लेकिन पानी का दरिया बहता यहाँ नजर आ रहा है। और हालात ऐसे कि इस गाड़ी को आप देखेंगे, गाड़ी वहां पर तैरने लगी, बहते पानी में ये गाड़ी तैर रही है। तेज धार से किस कदर रिहायशी इलाके के बीचों बीच दरिया बह रहा है, जिसमें ये गाड़ी तैरती हुई नजर आई। बोरीवली का इलाका तेज धार और जिसमें बह गई ये कार, ये बोरीवली का इलाका है। मुंबई के तकरीबन हर इलाके से ऐसी तस्वीर। अब आपको ये साइन की तस्वीरें दिखाते हैं जहां रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। पटरियां कहां हैं शायद अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोकल पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस बीच दो बड़े हादसे चेंबूर और विक्रोली में। हम आपको सीधा लिए चलेंगे चेंबूर, जहां मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर पहाड़ी का मलबा 5 मकानों पर गिर गया। 2 में फिलहाल मलबा हटाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी की ताजा सिचुएशन, मुस्तफा शेख आप अभी कहां हैं? हालात दिखाइए, तस्वीरें वहां की कैसी हैं? राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, आपको हम दृश्य लाइव दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। अगर आप देख पाएंगे कि ये इलाका आसान यहाँ पर नहीं है, पहाड़ होने की वजह से काफी मशक्कत से एक ऊपर हम पहुंच पाए हैं पहाड़ चढ़कर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे जो है वो आपको फ्रेम दिखा रहे हैं, जो ऊपर से आप देख पाएंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। यही जिस पर हम खड़े हैं वो दीवार है, जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार टूटने से जो मलबा है, जो पानी का बहाव है, वो इन घरों पर आकर गिरा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर जो छपरे हैं, जो भी मटेरियल जिससे घर बना हुआ था वो पूरा तिनका तिनका हो गया है। तो उससे कितना रात को बहाव रहा होगा, ये इस चीज की एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। और दूसरा, जब रात को इस इलाके के लोग सो रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ है, तब तो लोगों को बचने का मौका नहीं मिला, लोगों को अपनी जान बचाकर कहीं सेफ लोकेशन पर पहुंचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रात में ही एक तरह से पानी का बहाव बढ़ा और कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही ये हादसा जो है वो हो गया। अब 11 लोग अभी तक मरने की खबर आई है। यहाँ पर मशीन यूज करके आप देख पा रहे हैं कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि कोई जमीन के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है, एक पहाड़ी पर आप कह सकते हैं ये हादसा है। इसीलिए जो भी घर के बचे हुए हिस्से उसे कर अलग किया जा रहा है, तो उसके बाद अंदर जाया जा रहा है। डॉक्टर लाए हैं ताकि जो भी लोग जिंदा हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि पहाड़ स्लोप पर एनडीआरएफ, बीएमसी, मुंबई पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग ऑपरेशन। एक तरफ मुंबई का जगमगाता शहर जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है, और दूसरी तरफ पहाड़ी पर ये झोपड़े, और इन झोपड़ों पर रात को बरसी हुई आफत, जिसमें 5 घरों का नुकसान हुआ है, कई जाने गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, चेंबूर से लगातार ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मुस्तफा मेरे सहयोगी वहां से दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है वहां पर। 3 घर ऐसे हैं जिनके मलबे को वहां से हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आशंका यही है कि अंदर अभी और लोग फंसे हो सकते हैं। 2 घरों से मलबा हटाया गया जहां से लोगों को निकाला गया, लेकिन दुखद खबर यह कि 11 लोगों की मौत हो गई। अभी बाकियों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, लेकिन 3 घर जहां पर मलबा हटाने का काम एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां जुटी हैं। सीधी तस्वीरें आज तक पर आपको मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर पर रहेगी नजर।